हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता चिकने एंड यू आर वाचिंग अस ऑन eBuzz इंडिया। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने हर एक के दिल पे छा दिया है अपना रंग। विकी आहूजा। हाय विकी सर, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बहुत बढ़िया। सीरीज की बात करें, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही है चिट्टा वे, तो व्हाट इज इट अबाउट, इसके बारे में जानना चाहेंगे। काफी यूनिक नेम भी लग रहा है, तो उसके बारे में बताइए। चिट्टा जो है एक ड्रग होती है, उसका नाम है, पंजाब में बहुत फेमस है। जैसे चरस गांजा और इस तरह के होते हैं, वैसे ही चिट्टा एक ड्रग है, उसके नाम पे ये सीरीज। ओके, सो वो एक ड्रग के नाम पे ये सीरीज है। तो आपके कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? आपने शायद से ग्रे शेड किया है इसमें, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये एक पॉलिटिशियन है, और जैसे कि होते हैं शरीफ लोग, सफ़ेद पोश लोग होते हैं, लेकिन धंधे उनके ख़राब होते हैं। तो वैसे मेरा भी धंधा है, ड्रग्स का मैं बहुत बड़ा डीलर हूँ इंटरनेशनली जो है, और किस तरह से वो इनोसेंट लोगों को फंसाकर इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह से हमारे देश के जो लोग हैं वो परेशानियों से गुजरते हैं। आपने टेलीविजन में काम किया है, फिर अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। क्या वो एक चीज है जो टेलीविजन और ओटीटी प्लेटफॉर्म को अलग बनाती है, और आपके लिए कितना मुश्किल रहा है? मेरे को कुछ फर्क नहीं लगता उसमें, क्योंकि मुझे तो परफॉर्म करना है। राइट। तो उसमें ये नहीं सोच के कर सकते कि टीवी है या ये फिल्म है या ओटीटी है तो इसको इस तरह से करें। उसमें तो आपको अपनी 100% देना पड़ता है, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, कोशिश करता हूँ। जैसे कि सीरीज की बात करें, ऐसे ही जैसे आप सीरीज में देख सकते हो कि एक सिंपल लड़की जो एक ड्रग्स के एडिक्शन में आ जाती है और वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर आजकल की जनरेशन में भी ऐसे किसी लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हुए नजर आ रहे कुछ बच्चे जो स्ट्रेस में आने के बाद ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये तो हजारों लाखों की तादाद में हमारे देश में है जो आप कह रही हैं। राइट। और वो स्ट्रेस है या वो जो भी परेशानियां हैं उसमें उनको वो इजी लगता है कि ये इससे हम थोड़ा सा वो हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा एक और भी सेक्शन है जिनको पता नहीं होता कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो अनजाने में उसका शिकार हो जाते हैं। राइट। कुछ लोग तो इसलिए होते हैं कि देखिए, अब स्ट्रेस में एक आदमी ने लिया तो समझ में आता है कि ये परेशानी से निकलने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन एक बच्चा है जिसको आइसक्रीम खिला रहे हैं और उसे मालूम नहीं है कि इसके अंदर है। या ऐसे हजारों किस्से हैं कि लोग, अगर आप ड्रग जो लेते हैं अगर उनसे पूछो तो 1000 लोगों के पास 1000 कहानियां हैं कि किस तरह से वो इसके शिकार हुए। तो प्रॉब्लम उनकी नहीं है जो जानबूझ के खुद चूज करते हैं, प्रॉब्लम है कि जिन बच्चों को पता नहीं है वो इसका शिकार हो जाते हैं, वो सबसे खराब चीज है। हाँ। तो जैसे आपने बताया कि आजकल ये बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद इसीलिए ये चूज किया कि कहीं ना कहीं मैं एक मैसेज पहुंचाऊं अपने दर्शकों तक? दरअसल क्या है कि मेरे पास तो बहुत बाद में इस तरह की चीज आती है, मुझे तो परफॉर्म करना है। जो हमारे डायरेक्टर हैं राजीव जी, और राइटर भी हैं इस सीरीज के, तो उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि पंजाब में इस तरह का एक ड्रग है चिट्टा नाम का, और इस तरह से, और उन्होंने फिर काफी रिसर्च की थी उस पर कि किस तरह से वहाँ बेचा जाता है, लोग शिकार होते हैं। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और फिर उन्हें लगा कि इस रोल को मैं ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, तो उन्होंने ये रोल मुझे दिया, और फिर उसके बाद मैंने उनसे डिस्कशन की है और कुछ चीजें जानी, तो फिर ये रोल किया गया। तो कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए रोल करना, क्योंकि नेगेटिव रोल प्ले किया है आपने, पॉलिटिशियन का रोल प्ले किया है, तो कितना चैलेंजिंग देखिए, इसके अंदर चैलेंज यही है कि या तो आप जब विलन होते हैं तो आपको पता है कि इस तरह से पोर्ट्रे करना है, राइट। बट आप एक पॉलिटिशियन हो, आपकी इमेज दुनिया के सामने बड़ी अच्छी जानी चाहिए, आप एक अच्छे इंसान हैं, और लेकिन आप करते कुछ और है अलग। और मजे की बात यह है कि जब आप उस रूप में दिखे तो लोगों को लगे यार, अरे यार यार बड़ा आरामी है तो यार ये भी है। तो एक साथ दो आदमियों को जीने का चैलेंज आप कह सकते हैं, और वो चैलेंज किया, मतलब थोड़ा सा प्रिपेयर किया, थोड़ी डायरेक्टर से टिप्स मिली, और
बाकी कोशिश की जाएगी। तो इसके पहले भी आपने कई आर्टिस्ट के साथ काम किया है, तो उनसे कोई एक सीख मिली हो जो आप लाइफ टाइम कैरी करना चाहोगे? कई आर्टिस्ट ऐसे। हाँ, देखिए सीखने वाले तो हर चीज़ से सीख जाते हैं। बात आर्टिस्ट की नहीं है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आपसे भी कुछ ले सकता हूँ। लेने वाला होना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए। राइट। जी, तो ऐसा कुछ याद नहीं पड़ता। बाकी सीखा मैंने बहुतों से है, काम के दौरान अपने को-एक्टर्स से और अ, आज जो भी मैं हूँ उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है और सबके साथ होता है। आप भी अपने बारे में सोचेंगी तो पाएँगी कि हर जगह सीखता ही रहता है सीखते जीवन में रहते इंसान। हैं। राइट। सो कभी ऐसे होता है कि सक्सेस मिलने तक जो वो सफर होता है उसमें काफी रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, फेलियर फेस करना पड़ता है, तो आपने कभी ऐसा फेस किया हो तो शेयर करना चाहोगे और उसको कैसे टैकल किया हो? देखिए बिना फेलियर के तो आदमी वो तो हर कदम-कदम पे है और उसको टैकल करना ही पड़ता है। आप उसको सीरियसली करें या हँस के उड़ा दें, वो तो आपके स्वभाव पे भी होता है, राइट। आप किस तरह के पर्सन हैं। बाकी ठीक है, सबके साथ है, वो एक दौर होते हैं जब आप डिप्रेशन से गुज़रते हैं या फेलियर से गुज़रते हैं। गुजर जाए। जी, तो उसका कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो कोई बकेट लिस्ट में से 2 नाम जिनके साथ आपको आगे काम करना है और कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको आगे जाके प्ले करना है? मैं काम करना चाहता हूँ, मैं नाना पाटेकर साहब के साथ, मेरी जो इच्छा है, वाओ! हाँ, वो काफ़ी ही उनके साथ मैं लेजेंडरी है, लाइक हाँ, उनका लेजेंड काम है तो वो एक मेरा ख्वाब है कि मैं उनके स्क्रीन साथ। शेयर करूँ उनके साथ में। और कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको करना है आगे? कैरेक्टर तो देखिए अब जो मिलते हैं वो सारे हम पहली बार ही मिल रहे होते हैं और वो आपको एक सरप्राइज़ सा देते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं सोचूँ कि मैं वो करना चाहूँगा या वो है, क्योंकि मेरे लिए हर किरदार एक नई दुनिया लेकर आता है हुँ, और वो एक नया कुछ छोड़ के चला जाता है। राइट। सो कोई ऐसे 3 रीज़न्स जो चिट्टा वे देखने के दर्शकों को देखने के लिए कोई 3 ऐसे रीज़न्स? ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, कोई संदेश ऐसा फ़ोर्सफुली कुछ नहीं कह रही है, बड़ा एंटरटेनिंग है, मज़ेदार है, जिसमें आपको जैसे आप नॉर्मल कोई फ़िल्म देखते हैं, कमर्शियल फ़िल्म वैसा-सा कुछ है, लेकिन एजुकेट कर जाएगी आपको। आपको शायद हो सकता है अलर्ट कर जाए कि ये गलत काम है, ये नहीं करना। ड्रग्स के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें जिससे आप अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं जीवन में। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी बिना गिनाए, आप गिन लीजिए। हाँ, 3-4 चीज़ें बताई है जी। सर ने, तो चिट्टा वे ज़रूर देखिए और लास्टली अपने फैन्स के लिए, व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज प्यारा-सा? यही है कि आप इसे ज़रूर देखिए क्योंकि जो मैंने अभी बोला एजुकेट कर जाएगी। हो सकता है आपके लिए नहीं, आपके आस-पास आप किसी की ज़िंदगी बचा लें आप। और मज़े की बात ये है कि बिना किसी लेक्चर के, बिना किसी ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा देखने बैठ रहे हो और आपको एक लेक्चर के द्वारा बताया जा रहा है ऐसे करना है। आपको भी नहीं मालूम है, बस आप मज़े के लिए देखिए, उस मज़े-मज़े में ही आपको कुछ मिल जाएगा। सर आपके कोई अपकमिंग वैसे प्लान? जी हाँ, मैं एक टीवी शो है मेरा नेक्स्ट मंथ से कलर्स पे शुरू होने वाला है और एक ओटीटी के लिए एक सीरीज़ है जो अभी स्टार्ट होने वाली है मेरी। तो जैसे आप कलर्स टीवी की बात कर रहे हो, सो कलर्स पे अभी बिग बॉस भी चल रहा है, तो आप फॉलो कर रहे हो बिग बॉस और? नहीं, मैं अभी एक शो कर रहा था लास्ट उसमें चाहत पांडे थी, वो उसमें है बिग बॉस में। बिग मैं बॉस? कर नहीं पा रहा, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ अपने किसी और काम में, तो उसकी वजह से मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ओके, ओके, फाइन। थैंक यू सर।